जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को महत्वपूर्ण श्लोक बताने वाले हैं और ये आप लोग जो 3 या 4 हैं श्लोक इन्हीं को तैयार कर लेते हैं तो आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। और देखिए 7 नंबर 1% से ज़्यादा होते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और जो बताऊँगा वो 100% वही आएंगे। 7 नंबर इसलिए बता रहा हूँ, देखिए 5 नंबर का जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का ये होगा और 2 नंबर का श्लोक अलग से आता है, तो 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर पहला कौन सा है, इसको याद जरूर ही करके जाना और कमेंट करना कि आपको कितने मालूम है यहाँ पर श्लोक। तो पहला यहाँ पर मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केनमीयते, इसका अनुवाद सहित भी बताऊंगा और यहाँ पर संदर्भ सहित बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो क्या है यहाँ पर मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केनमीयते, तो इसका जो संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा है, ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है। केवल आप लोग यहाँ पर पाठ का नाम ऐड कर देना, जैसे और कोई श्लोक आ जाए, बाकी आपको ऐसे ही संदर्भ लिखना है कोई भी यहाँ पर हो। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने लिखा, इसको याद भी कर लो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। केवल यहाँ पर पाठ का नाम ऐड करना है जैसे दूसरा हो, ठीक है। उसके बाद में अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, तो क्या है, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है। उसके बाद में कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केनमीयते, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, मतलब जो कौपीन का मतलब होता है जो यहाँ पर पीले रंग के वस्त्र होते हैं वो क्या है, वो यहाँ पर वस्त्र होते हैं वो क्या है, यहाँ पर लंगोटी भी क्या है, रेशमी वस्त्र है। उसके बाद में क्या है, साकाशी केनमीयते, उस काशी के यहाँ पर किससे मापी जा सकती है, अर्थात किसी से भी नहीं। तो इसको याद कर लो अच्छी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये भी अनुवाद सहित आपको अच्छी तरीके से ऐसे ही लिखना है। और जो जैसे यहाँ पर देखिए जब वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तब आपको ये श्लोक वहाँ पर नहीं लिखना है, केवल यहाँ पर संदर्भ अनुवाद ही दो ही चीज़ें लिखना है, श्लोक नहीं लिखना है। जब यहाँ पर संदर्भ लिखने को आएगा और अनुवाद करने को आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो ये श्लोक आपको तैयार कर लेना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसके बाद में सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये पा बना हुआ है, ठीक है, पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इसको भी आप लोग तैयार कर लो। उसके बाद में इसका अनुवाद जैसे संदर्भ कैसे इसका लिखना है, तो सर्वे यहाँ पर देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, उसके बाद में संस्कृत खंड के, ये पाठ का नाम ऐड कर देना, भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा है, मैंने जिस प्रकार से बताया कि यहाँ पर पाठ का नाम ऐड करना होगा। उसके बाद में तो देखिए अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ पर तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, क्या है, सब कल्याण को देखे, और माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुखी ना हो या फिर कोई भी दुख का भागी ना बने। तो यही इसका अर्थ होता है। फिर से देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, सर्वे यहाँ पर भद्राणि पश्यन्तु, क्या है, सब का कल्याण हो। उसके बाद माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने या फिर कोई भी दुखी ना हो। तो बहुत सिंपल सा है, इसको भी आप लोग याद कर लो इस लोग। उसके बाद में यहाँ पर देखिए थर्ड कौन सा है, वीरा वीरण पूजते से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना कि आपको कितने मालूम है। तो देखिए इसमें बहुत, ये भी बहुत सिंपल सा है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो इसमें भी, और इसको देखिए कैसे लिखना है, जब इसका संदर्भ लिखोगे तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा, इसका भी संदर्भ लिखना है। अनुवाद इसको कैसे करना है, अनुवाद ऐसे हेडिंग डाल देना है और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बंधन यहाँ पर हो या मरण, उसके बाद में बंधन हो या मरण, या फिर बंधन हो अथवा मरण। उसके बाद में जयो वापि जयो पराजया, वापि जयो पराजया, बंधन यहाँ पर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया। फिर उसके बाद में जीत हो या हार हो। उसके बाद में यहाँ पर दोनों ही क्या है, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, तो दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। तो वीर भावो ही वीरता, तो वीर को ही वीरता कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, इसको भी आप लोग
तैयार कर लो। अगला है देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रबुद्धो ग्रामीणा से ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 4 ही श्लोक आपको तैयार कर लेना है, 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और 7 नंबर 1% के बराबर होते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, छोटा सा वीडियो है। तो अगला है देखिए, आपदो दूरगामी चसाक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटकता चायोजनात सा पंडिता। तो इसका जो संदर्भ कैसे लिखना है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, यहाँ पर अब पाठ का नाम ऐड कर देना, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। बहुत सिंपल सा है। और इसका अनुवाद कैसे करना है, आप दो दूरगामी बिना पैर वाला है, चसाक्षरो नचा पंडिता अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं, अमुखा स्फुटकता बिना मुख वाला है और यहाँ पर लेकिन स्पष्ट बोलता है, और चायोजनाति सा पंडिता जो समझ जाए या जान जाए वही क्या है, पंडित है। तो इसी प्रकार से इसको भी याद कर लेना कि बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन है पर स्पष्ट बोलता है, इसे जो जानता है वही क्या है, पंडित है या फिर वही ज्ञानी है। तो बहुत सिंपल सा इसको तैयार कर लेना है। बहुत सिंपल से सारे मैंने आप लोगों को बता दिए, ये 100% यही पूछे जाएंगे। और देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। केवल आपको वहाँ पर देखिए श्लोक नहीं लिखना है, केवल आपको वहाँ पर संदर्भ और अनुवाद ही लिखना है। देखिए इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 23वां, यहाँ पर 24वां पूछा जाएगा। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, 5 नंबर का होगा। आप दो दूरगामी चसाक्षरो न च पंडिता मुखा स्फुटकता चायोजना सा पंडिता, या सर्वे बंधु सुखना सर्वे संतु निर्मया सर्वे बदान पश्चिम मागजी दो भाग भेद। तो 2 आएंगे, इनमें से एक ही आपको करने होंगे, अनुवाद करना होगा और संदर्भ लिखना होगा। तो एक ही करना होगा, ये श्लोक नहीं उतारना है, केवल ऐसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसको अच्छी तरीके से याद कर लो जिससे आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।